एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक 18 साल की एक लड़की सुनीता भी थी। गरीब होने के कारण उसके परिवार वालों ने पास के एक गांव में उसकी शादी कर दी। लड़के का नाम सोहन था। सोहन और उसका परिवार बहुत गरीब था। सोहन रात दिन खेतों में काम करता था, लेकिन उसकी दयनीय स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। इधर सुनीता भी माँ बन चुकी थी। माँ बनने के बाद सुनीता ने अपने बेटे का नाम अजय रखा। सुनीता को अपने बेटे अजय की चिंता होने लगी कि अजय का भविष्य कैसा होगा। सुनीता सोचने लगी कि उसका बेटा अजय भी उसके पिता और उसकी माँ की तरह बहुत गरीब ना रह जाए। यह सोचकर उसने अपने पति सोहन से कहा कि हमें शहर जाकर कोई काम करना चाहिए, जिससे हमारे बेटे को गरीबी का मुंह ना देखना पड़े और जिंदगी भर वह खुश रहे। सुनीता की बात सुनकर सोहन शहर चला गया और शहर में सोहन काम को तलाशने लगा। तभी उसे एक बहुत ही छोटे होटल में काम मिल गया। सोहन ने होटल में काम शुरू कर दिया, लेकिन उसे काम के केवल 5,000 रुपये ही मिलते थे। उसने अपनी पत्नी सुनीता और अजय को शहर में बुला लिया। अब सुनीता और सोहन के पास कुछ पैसे आने लगे, जिन्हें सुनीता अपने बेटे अजय के लिए इकट्ठा करने लगी। उधर अजय भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा और साथ ही साथ बहुत शरारती भी होने लगा। अपनी माँ को परेशान करता, कभी वह खाना खाता तो कभी नहीं खाता, पर सुनीता किसी न किसी तरीके से उसे खाना खिला ही देती थी। अजय के बड़े होने के से कई खर्चे बढ़ गए थे, जिसने सुनीता को बहुत चिंता में डाल दिया। लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे अजय का एक गरीब बच्चों वाले स्कूल में दाखिला दिला दिया। अपने बेटे अजय को घर में खूब पढ़ाती थी। सुनीता ने अजय को हिंदी, अंग्रेजी और गणित में होशियार बना दिया था। अजय को पेट भर के खाना मिले, इसके लिए सुनीता अपने खाने से खाना निकालकर उसकी थाली में चुपचाप से रख देती थी। कभी कभी तो वह भूखी ही सो जाती थी। अपनी माँ से कभी अच्छे कपड़े की मांग करता तो कभी मिठाई खाने की, पर उसकी माँ इतनी गरीब थी कि वह उसे ना तो अच्छे कपड़े खरीद कर दे सकती थी और ना ही कोई मिठाई। अब अजय जब भी स्कूल जाता तो उसे उसके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उसके पुराने कपड़ों का खूब मजाक उड़ाते थे। अजय हर रोज रोकर घर आता तो उसकी माँ उसे सीने से चिपकाकर चुप कराती। सुनीता अपनी गरीबी को कोसती कि मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं अपने बेटे के लिए नए कपड़े खरीद सकूं। कुछ दिनों के बाद दिवाली आने वाली थी, तो अजय की माँ ने सोचा इस दिवाली को कैसे भी अजय को वह नए कपड़े देगी। यह सोचकर उसने अपने पति सोहन से अजय को दिवाली में नए कपड़े देने की बात कही। सोहन ने हाँ कर दी। घर में खर्चे बढ़ने के कारण अब सुनीता भी काम करने की सोच रही थी। सोहन से इस बारे में बात की। सोहन राजी हो गया। सोहन ने पूछा, तुम क्या करोगी? मैं किसी घर में झाड़ू पोछा का काम कर लूंगी, सुनीता ने कहा। इस बात को सुनकर सोहन परेशान था, पर सोहन को यह ठीक भी लगा। सोहन ने सोचा सुनीता के काम करने से कुछ तो सुधार होगा। अगले ही दिन सुनीता को एक बहुत बड़े घर में काम मिल गया। जिस घर में काम मिला उस घर के सभी लोग अच्छे थे। अजय जब भी स्कूल चला जाता तब उसकी माँ सुनीता अपने काम पर चली जाती थी। कुछ दिनों के बाद जिस होटल में उसका पति सोहन काम करता था, होटल में बहुत बड़ी आग लग गई, जिस कारण उसके सोहन का देहांत हो गया। सुनीता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सुनीता को बहुत चिंता भी हो रही थी कि उसका और उसके बेटे अजय का क्या होगा, कैसे जिंदगी कटेगी। जिस घर में सुनीता काम करने के लिए जाती थी, उस घर के लोगों ने सुनीता को सिलाई मशीन दे दी। सुनीता लोगों के कपड़ों को सीने का काम करने लगी। सुनीता के पास अब कुछ पैसे आने लगे। वह उन पैसों को अजय की पढ़ाई लिखाई में प्रयोग करने लगी। धीरे धीरे कई साल बीत गए। सुनीता की आंखें बहुत कमजोर हो गई थी। अजय को अपनी गरीबी पर बहुत घृणा आती थी। अपनी माँ के गरीब होने के कारण माँ से भी वह बहुत नफरत और घृणा करता था। जिस घर में सुनीता काम करने के लिए जाती थी, उसी घर के मालिक की दोनों किडनी खराब हो जाती है। घर का मालिक और घर के सभी लोग बहुत परेशान थे, तो उन्होंने सुनीता से किडनी देने के लिए कहा। सुनीता ने भी एक वादा लिया कि उसके बेटे को अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा जाए और उसके बेटे अजय की अच्छी नौकरी लगने तक उसका ख्याल रखा जाए। फिर क्या था, सब लोग राजी हो गए। सुनीता ने अपनी दोनों किडनी घर के मालिक को दे दी। सुनीता ने एक पत्र पर अपने जीवन भर की घटनाओं को लिखकर घर के मालिक को दे दी और कहा, जब अजय बड़ा आदमी बन जाए तब उसे यह पत्र और यह चांदी की पायल दे देना
और कहना, यह पायल तुम्हारी माँ ने अपनी बहू के लिए बनवाई थी। घर के मालिक ने वह पत्र और चांदी की पायल ले ली। दोनों किडनियां घर के मालिक को देने के एक ही दिन बाद सुनीता का देहांत हो जाता है। सुनीता का बेटा अजय अपनी माँ की गरीबी से इतना घृणा करता था कि उसे देखने तक नहीं आया। सुनीता को दिए गए वादे के अनुसार उस घर के मालिक ने अजय को अच्छे कॉलेज में भेज दिया। कुछ साल के बाद ही अजय उसी शहर में कलेक्टर बन जाता है। कलेक्टर बनने के बाद वह एक सुंदर लड़की भाविका से शादी कर लेता है, जो बहुत समझदार और भावुक थी। कलेक्टर बनने के बाद उसे एक दिन एक पत्र और चांदी की पायल उसे एक आदमी देने आता है। यह आदमी उसी घर का सदस्य था जिस घर में उसकी माँ काम किया करती थी। अजय ने उस पत्र को खोला और पढ़ने लगा। पत्र पढ़ने के बाद अजय सिसक सिसक कर रोने लगा। वह माँ की दी गई चांदी की पायल को देखता तो कभी आसमान में, कभी इतना बेचैन हो जाता कि उसे होश नहीं रहता। यह पत्र जब उसकी पत्नी भाविका पढ़ती है तो उसे बहुत दुख होता है। भाविका अजय से गुस्से में बोलती है, कैसे इंसान हो तुम? तुमने अपनी माँ का प्यार समझा ही नहीं, और मैं कितनी बदनसीब हूँ कि मुझे मेरी सासू माँ का प्यार भी नहीं मिला। भाविका ने उस चांदी की पायल को लिया और अपने पैर में पहन लिया।